ये सर कहाँ रह गए, अभी तक नहीं आए। ये जीएमएस कंपनी इसी सोसाइटी में है ना? हाँ, ये अपनी साइकिल कहाँ लगा रहा है तू? हटा इसे यहाँ से। हमारे सीनियर मैनेजर आने वाले हैं और अगर वो यहाँ पर ये तेरी कबाड़ा साइकिल खड़ी देखेंगे ना तो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। आई समझ में बात? हटा इसे जल्दी। अरे तो सीनियर मैनेजर आने वाले हैं तो क्या हो गया, बोल देना साइड में लगा लेंगे, साइकिल से दिक्कत क्या है। मैनेजर है तो समझदार भी होंगे, साइकिल से कोई परेशानी नहीं है। आपके सीनियर मैनेजर कुछ नहीं बोलेंगे आपसे। अबे ओए, ज्यादा ना मुझे ज्ञान मत दे। समझ में आ रहा है तेरे? इतनी बड़ी कंपनी के सामने तेरी एक कबाड़ा साइकिल खड़ी होगी, यहाँ पर अभी सर की गाड़ी आएगी, वो कहाँ खड़ी होगी? सर जब ये देखेंगे कि उनकी यहाँ पर कंपनी के बाहर तेरी साइकिल खड़ी हुई है तो तेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हमारी जॉब ना खतरे में आ सकती है। तो इसलिए तुझसे प्यार से बोल रही हूँ मैं कि ये साइकिल हटा ले, वरना मुझे दूसरा तरीका भी आता है। अरे कैसी बात कर रहे हो, जब वो सीनियर मैनेजर हैं, समझदार हैं, तो उन्हें पता भी होगा कि जब दुनिया में बाइक गाड़ी नहीं थी तो सब साइकिल ही चलाते थे। तो साइकिल अगर आज भी कोई चला के खड़ी कर दे रहा है तो उन्हें इतनी परेशानी नहीं होगी। वो समझदार होंगे ना, अगर सीनियर मैनेजर है तो पढ़े लिखे होंगे, उन्हें सही और गलत की पहचान होगी। तो साइकिल को तो वो और कहेंगे चलो बढ़िया है, खड़ी रहेगी, और भी एम्प्लॉय साइकिल से आए ताकि पोल्यूशन कम हो, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं साइकिल से। अबे ओए, तू है कौन? सफाई करने आया ना यहाँ पर कंपनी में, और भाषण इतना दे रहा है तू कि साइकिल चलाने से ये बीमारी ठीक होती है, वो बीमारी ठीक होती है। गरीब है तू, तेरी औकात नहीं है गाड़ी लेने की, इसलिए तू साइकिल पर घूम रहा है, ये मत भूल। और दूसरे को जो बोल रहा है तू कि गाड़ी आएंगे, गाड़ी से आएंगे, अरे उनके पास पैसा है, गाड़ी से आएंगे, वो तेरे पास नहीं है, तभी तो तू इस साइकिल से घूम रहा है और मुझे बता रहा है कि साइकिल चलाने के कितने फायदे हैं। अपना ज्ञान अपने पास रख और ये साइकिल हटा, वरना इसे ना अभी उठा के वहां फेंकवा दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जिसके पास पैसा है वो साइकिल पे नहीं चल सकता, केवल गरीब आदमी चलेगा। अमीर क्यों आएगा? उसके पास पैसा है, गाड़ी है, वो क्यों आएगा? बेवकूफ इंसान चलाते हैं साइकिल जिनकी जेब में नहीं होता रोकड़ा। आई समझ में बात? गरीब लोगों की पहचान है ये, और तेरी शक्ल से ही पता चल रहा है कि तू किसी झुग्गी से उठकर आया है। और तू क्या करने आया यहाँ पे? अंदर सफाई करने ही तो आया होगा ना तू? चलो ठीक है। अबे तो सफाई कौन करेगा अंदर? कोई नहीं, दोबारा आ जाएंगे। है सफाई वाला और अकड़ कितनी है, जैसे यही कंपनी का मैनेजर हो। अरे क्या हो गया, अब तक सर आए नहीं क्या? ऊपर तो सारी तैयारियां हो गई। अरे यार मैं खुद परेशान हूँ, मैं सर का वेट कर रही हूँ कि सर आएंगे ना तो उनसे 1 वीक की छुट्टी लूंगी। तुझे तो पता ही है मेरी फैमिली में शादी है और मेरी सारी छुट्टियां खत्म हो चुकी, मैं पहले ही ले चुकी हूँ। तो बस सर के साइन मिल जाते और 1 हफ्ते की छुट्टी मिल जाती ना तो मेरी टेंशन फ्री हो जाती मैं। अरे छोड़ना, अभी वैसे भी 10-15 दिन है ना शादी में, तो सर इतने तो आ ही जाएंगे, टेंशन क्यों ले रही है? एक काम करता हूँ, मैं सर को फोन कर लेता हूँ। हाँ तू फोन करके पता तो कर कहाँ तक पहुँचे सर। हेलो सर आए नहीं आप? हम तो वेट कर रहे थे। हाँ आने वाला था पर कुछ काम आ गया इसलिए मैं आ नहीं पाया। ठीक है सर, आप कभी भी आ जाना, वैसे भी हफ्ते में आपका तो 1-2 विजिट ही रहते हैं, तो आप आ जाना। हाँ हाँ ठीक है, टाइम मिलेगा तो आता हूँ। और हाँ, वो जो केयर टेकर होगा ना उसके हाथों फाइल भिजवा देना आप मेरे पास, ठीक है? ठीक है सर, मैं भिजवा दूंगा फाइल। मेरी सोसाइटी के बाहर आके बोल देना, फ़ोन कर देगा, मैं उसको दे दूंगा फाइल, ठीक है? ठीक है। ठीक है। उसे क्या ही बोलूँ, आके भी वापस चला गया मैं। कोई बात नहीं, आजकल के लोगों की मानसिकता यही हो गई है कि जो साइकिल पे वो गरीब है। अरे क्या हुआ? कोठी के बाहर फाइल भिजवा दूंगा, क्या कह रहा है? सर कब तक आ रहे हैं ये बता। सर को ना कुछ काम आ गया आज, इसलिए वो आज आएंगे नहीं, और बोल रहे हैं फाइल ना कोठी पे भिजवाने के लिए। अरे यार सर आ ही नहीं रहे और हमने इतनी तैयारियां की है, सब बेकार हो जाएंगे वो। अरे छोड़ना, सजावटी तो करिए थोड़ी सी, वो तो रहेगी वैसे भी 1 हफ्ते तक कम से कम। तू एक काम करना, कल फाइल लेके तू ही चली जा, साइन भी करवा लियो अपने। तो फिर मैं ही चली जाती हूँ सर के पास फाइल लेके, और मैं अपनी 1 वीक की छुट्टी भी ले लूंगी उनसे। कोई नहीं, कल करवा लियो। ठीक है यार, आज आ जाते ना तो कम से कम आज मेरी टेंशन खत्म हो जाती, अब कल जाना पड़ेगा। चल हम चलते हैं। अच्छा तो ये है सर की कोठी। कोठी तो बहुत बड़ी है, 3 लाख रुपए महीना सैलरी है भाई।
अच्छा खासा महीने भर में पैसा कमा रहे हैं। अबे ओए, तू यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा अच्छा, तो तू यहाँ पर सफाई का काम मांगने आया होगा, क्योंकि उस दिन वहां से तो तू चला गया था बहुत अकड़ में, अब यहाँ पर भी आ गया ना काम मांगने के लिए। वैसे तू क्या करता है? लोगों के घर में झाड़ू पोछे का काम करता है या बर्तन खाना बनाता है? क्या करता है तू? आप यहाँ पे क्यों पधारे हैं, उसकी क्या वजह है? तुझे क्यों बताऊं मैं यहाँ क्यों आई हूँ? हाँ, तू बता कि तू यहाँ क्या करने आया है? काम मांगने आया है ना? अरे अच्छा खासा उस दिन काम मिल जाता तुझे मेरी कंपनी में, अगर मेरे कहे अनुसार तो अपनी साइकिल को साइड में कर देता। लेकिन तेरे अंदर तो इतनी अकड़ है, जैसे पता नहीं तू कितना पैसे वाला है, इतनी अकड़ में चला गया अपनी साइकिल लेकर। वैसे मैं तुझे तेरी जानकारी के लिए बता ही देती हूँ कि मैं यहाँ क्या करने आई हूँ। ये जो कोठी देख रहा है ना सामने, मेरे ना मैनेजर रहते हैं इसमें, उनसे ना पेपर पे साइन लेने आई हूँ। तुझे पता है कितना कमाते हैं वो? महीने का लाखों रुपए कमाते हैं वो। लेकिन तुझे क्या पता, तूने तो कभी लाखों रुपए क्या, तूने तो कभी 1000 रुपए भी नहीं देखे होंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी अभी आपके मैनेजर साहब निकले हैं, मैंने देखा है, अभी निकले हैं। तो आप परेशान होगी बेमतलब में खड़े हो गए, वो नहीं आएंगे, वो चले गए कहीं। ओहो, तू जानता है वो इतने बड़े मैनेजर हैं, वो तुझे बता के जाएंगे कि वो कहाँ जा रहे हैं और कहाँ आ रहे हैं। तेरी सलाह की जरूरत नहीं है, ठीक है? मेरे साथ जो एम्प्लॉय काम करता है ना, उसने मुझे बोला है यहाँ पर ही है सर, और मैं उनसे साइन करवा कर जाऊंगी, समझा? तू यहाँ ज्यादा खड़ा होकर बकवास मत कर, चल निकल तू। चलो ठीक है, मैं अपना सफाई का काम कर लेता हूँ, इंतजार करो, मिल जाए तो ठीक है। हाँ हाँ, जा जा कर सफाई, तू जीवन भर यही करेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में सर कहीं चले गए हैं, इसने देखा होगा उन्हें जाते हुए। वैसे भी ये यहाँ पर काम कर रहा है तो शायद ये सही कह रहा है, मैं आज चली जाती हूँ। सोच तो रहा था कि परसों ऑफिस जाऊंगा, लेकिन कल ही जाता हूँ, क्योंकि इस लड़की को बताना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बोल रही है ये। जब रिस्पेक्ट इंसान भूल जाए ना अपनी, तो उसे बता देना चाहिए कि वो क्या गलत कर रहा है। हेलो, हाँ, आई विल कम टुमारो, ओके? या एट मॉर्निंग। अरे सर, आप वो भी साइकिल से? सर मैंने नाम और आपकी तारीफ इतनी सुनी थी कि आप कितने डाउन टू अर्थ हो, आज ये देख भी लिया मैंने। 3 लाख रुपए आपकी सैलरी हो, आप फिर भी साइकिल से चल रहे हो। इस टाइम तक तो बंदा बहुत अच्छी कार ले लेता है, लेकिन आज आप भी साइकिल पे चल रहे हो ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा सर। अरे साइकिल पे चलना किसी इंसान की अमीरी और गरीबी थोड़ी होती है, इंसान का मन होता है। साइकिल के बहुत फ़ायदे हैं यार, तो इसलिए साइकिल पे मैं चलता हूँ। पर कुछ लोग हैं कि जो साइकिल पे चलता है उसे गरीब समझ लेते हैं, तो कहाँ की मानसिकता है ये? सर मेरा मानना तो यह है कि गरीबी और अमीरी ना इंसान का वाहन देख के नहीं, उसका व्यवहार देख के पहचाननी चाहिए। समझदार हो यार, अच्छी सोच है तुम्हारी। आइए सर, चलिए। अरे सचिन, ये अपने साथ तो सफाई वाले को कहाँ अंदर लेकर जा रहा है? और ये सफाई वाला इतना अकड़ू है ना, उस दिन मैंने इससे प्यार से बोला अपनी साइकिल हटा ले, तो मुझे ज्ञान की बातें बताने लगा, साइकिल के इतने फायदे उतने फायदे। आया था सफाई करने और बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहा था। वैसे एक बात बता, इसकी साइकिल तूने गेट के बाहर तो नहीं लगवा दी? अरे तू पागल वागल हो गई है क्या? मतलब कि सर परसों आए थे और तूने भगा दिया सर को? यही तो जनरल मैनेजर है जो न्यू सूरत से आए हैं। अरे तुझे पता नहीं है क्या ये सर कितने डाउन टू अर्थ है? साइकिल से ही आते हैं ये। सूरत वाले ऑफिस में भी सर साइकिल से ही जाते थे। इनकी इतना अच्छा व्यवहार था, तभी तो उनको वहां से भेजा है दिल्ली कि आप जाके दिल्ली संभालो, और तूने इनको उल्टा सीधा बोल दिया। सर ये हमारी अकाउंटेंट है, ये गलत बोल गए आपसे, उसकी वजह से मैं सॉरी मांगता हूँ। ये अकाउंटेंट है? जी सर। क्या ये हमारे न्यू मैनेजर हैं? आई एम सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफ़ी वाफ़ी मत मांगो, बस ये बताओ कि क्या कोई सीनियर मैनेजर साइकिल से ऑफिस नहीं आ सकता क्या? कि किसी बुक किसी किताब में लिखा है ऐसा? सर आ सकता है, उनकी मर्जी है, वो चाहे साइकिल से आए या गाड़ी से आए। फिर क्यों इतना नाटक करा? क्या क्या बोला कि तू यहाँ पे सफाई करने ही आया होगा ना, और तू साइकिल लेके घुसा जा रहा है, पार्किंग में मत लगा, मतलब क्या क्या यार। ये सेंस होता है किसी पढ़े लिखे आदमी के बात करने का? अकाउंटेंट हो, ये मानसिकता रखते हो कि कोई साइकिल से आया तो उसे भगा दिया जाए? ये इसकी समझदारी देखी मैंने।
इसके शब्द पता है क्या थे? किसी इंसान की पहचान उसके वाहन से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। और ये सिद्ध करता है कि आप कितने पढ़े लिखे हो, कितने समझदार हो। अकाउंटेंट, किस एंगल से अकाउंटेंट हो तुम? तुम्हें ये लग रहा है कि कोई साइकिल से बंदा अगर आ रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है? साइकिल हटा के गाड़ी लगेगी? अरे साइकिल तो थोड़ी सी जगह लेती है ना, गाड़ी कहीं और लग जाएगी। साइकिल को पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए क्योंकि उससे पोल्यूशन कम होता है। गाड़ी को पहली प्रायोरिटी देते हो तुम लोग। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ना आजकल ये एटमॉस्फेयर खराब हो रहा है। अकाउंटेंट बताओ यार, तुम्हारी भी गलती नहीं, दिखावे की दुनिया है। ईएमआई पे फ़ोन ले लोगे, ईएमआई पे गाड़ी ले लोगे सिर्फ दिखाने के लिए, और करोगे ही क्या तुम लोग? कोई बात नहीं, जो भी है छोड़ो। आई एम सॉरी सर। सर मुझे ना आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। दरअसल मुझे ना 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए थी, तो आप साइन कर देते। ठीक है, जो भी छुट्टी बोल रही है दे देना, क्योंकि काम होगा तभी मांग रही होगी। अब पूछूं क्यों, क्या कुछ छुट्टी चाहिए? जो भी है, जैसा भी है, खैर छोड़ो। और समझाओ इन्हें थोड़ा सा कैसे डिसिप्लिन होता है। तुम समझदार लग रहे हो मुझे ऑफिस में। ठीक है सर, मैं समझाता हूँ, चलिए आप। आज के बाद किसी को भी ना साइकिल से आए या बाइक से आए या कोई सस्ती गाड़ी से आए, किसी को कुछ नहीं बोलोगी आप, ठीक है? ओके सर। इंसान का अपना राइट होता है, वो साइकिल से चलना चाहता है या गाड़ी से।